तो चलिए 9th क्लास के इस बैच में मैंने कल बेसिक के साथ-साथ कुछ प्रश्न किया था। 12.1 के प्रश्न को हमने कर रखा था और 12.1 के आज प्रश्न संख्या 2 में पहुँच जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा लंबा-चौड़ा लिखा हुआ है तो इससे घबराएँगे नहीं और चलिए हमारे साथ रीड करें। कहता है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? चलो ध्यान से समझेंगे। तो चलो देखो यहाँ इस सवाल को समझने का करें प्रयास सारे 9th क्लास के बच्चे जितने भी हैं। और ये कह रहा है क्या कि फ्लाईओवर है। क्या कहने का मतलब है जैसे कि बड़े-बड़े शहर में जाओगे तो क्या होता है जब क्रॉसिंग रोड रहता है तो वहाँ एक पुल के टाइप के बना रहता है। और नहीं इससे ज़्यादा ओवरब्रिज देखना है तो पटना चले जाओ। हर एक जगह ओवरब्रिज बना हुआ है। सभी जगह बना हुआ है। कहीं कोनो रोड से निकलेगा ओवरब्रिज से तुमको निकलना पड़ेगा। तो चलो यहाँ देखो तो क्या करना है जैसे कि ये रोड है, ऐसे रोड है तो इस पर ऐसे करके फ्लाईओवर बना दिया। बना दिया? वही चीज़ ऐसे बनाया गया है। तो उसमें इधर जगह बच गया, इधर जगह बच गया, है ना? तो वो उसमें त्रिभुजाकार ये आकृति हो गया। तब कहता है कि सरकार ने ऐसा नियम बना दिया। कहा क्या है कि विज्ञापन, विज्ञापन मतलब कोई कंपनी अपना प्रचार करता है, तो उसी को कहते हैं विज्ञापन देना। क्या जैसे स्प्राइट हो गया, जैसे मधु हो गया, शिखर हो गया, है ना? समझ में आ रहा ना? तो ये सारे चीज़ क्या है? जैसे बीज का प्रचार है ना रे? बीज का प्रचार, बीज, मक्का का बीज, गेहूँ का बीज, ये सब का क्या है? प्रचार। तो कहता है कि कंपनी वाले को कहा, सरकार कहा कि अगर 1 साल आप प्रचार करते हैं, यहाँ कुछ लिखवाते हैं और प्रचार करते हैं, पब्लिक प्लेस होता है वो, है ना? बहुत सारा वहाँ जगह पर क्या होता है, पटना से जैसे उतरेगा तू लोग पटना जंक्शन में, तो देखेगा ओवरब्रिज बना, वहाँ बहुत सारे कुछ से कुछ लिखा हुआ रहता है ना? ये कोचिंग, वो कोचिंग, दिस कोचिंग, दैट कोचिंग, है ना? फलाना बीज, चिलाना बीज, बहुत सारे जिसको जिस तरह का प्रचार करना है ना? अपना प्रचार करता है। तो सरकार का सिस्टम है, सरकार कहती है क्या कि यदि आप हमारे इतना एरिया लेंगे ना, क्या कहता है इतना-इतना एरिया लंबाई चौड़ाई इतना देंगे, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1 साल में 5000 रुपया। कहा क्या ठीक है भाई, तो ये सोचा क्या कि ये लंबाई चौड़ाई इतना-इतना देगा तो सरकार हमको कितना दे रहा है, कितना एरिया दे रहा है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले लंबाई लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई ये सारे चीज़ों को हम लोग माप करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे इसको हीरोन सूत्र से क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकाल लेंगे और यह क्या किया है यह विज्ञापन देने वाला 3 महीना के लिए लिया है, तो 3 महीना के लिए लिया है, तो उसको कितना खर्च लगा है, इस चीज़ों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। तो चलो लिखेंगे पहले दिया है। क्या लिखेगा? दिया है। क्या दिया है? लिखेंगे कि ए बराबर मान लो बड़ा संख्या 122 मीटर और बी बराबर क्या हो जाएगा 100 और सी बराबर क्या हो जाएगा 22 मीटर। बोला करो। अब हम लोग यहाँ से त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर देखो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है या नहीं होता है? तो चलो देखो यहाँ देखो तो ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू यहाँ, बी का वैल्यू यहाँ, सी का वैल्यू सबको जोड़ दो 122 प्लस 120 प्लस 22 अब बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एस बराबर सबको जोड़ के कितना आया था 264 आया था। 264 बटे 2 जोड़ लेंगे आप लोग, एस बराबर 132 मीटर आ गया ना। अब हीरोन के सूत्र से क्या करेंगे हम लोग इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अरे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ ही देखने का प्रयास देखो जरा सा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होगा ना। अब जरा सा देखो यहाँ बैठा देंगे एस का वैल्यू देखो 132 आया है, ए का वैल्यू इतना है, फिर देखो तो क्या करेंगे 132 एस का वैल्यू 132 बैठाओगे क्योंकि एस यहाँ भी है और एस यहाँ भी है तो दोनों जगह 132 बैठेगा और ए का मान देखो कितना है, ए का मान कितना है 122, फिर देखो एस का वैल्यू 100 बी का वैल्यू 120 फिर एस का वैल्यू 132 80 का वैल्यू 22 गुड। अब जरा से देखो ध्यान से यहाँ क्या करेंगे 132 10 का 10 रहेगा और इससे घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा
हाँ 12 हो जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 11 अगर बढ़े 32 से तो 11 गुना 12 लिख देंगे, यहाँ 10 जस का 10, यहाँ 12 जस का 10, 11 दही 110, 11 गुना 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो एक जैसा है उसको जोड़ा लगा के लिख देंगे, तो यहाँ 11 गुना क्या हो जाएगा 11, ये 11 और ये 11 को एक जगह कर दिए। अब 12, ये 12 और ये 12 को गुना में है, कहीं भी लिख सकते हैं, ये 10 गुना 10 हो जाएगा ना। अब देखो ये जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो रूट कहता है कि जोड़ा अंक को एगो करके निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11, यहाँ क्या हो जाएगा 12, और ये कहता है 10, दोनों में से एगो निकलेगा, निकल गया। अब सारे को गुना कर देंगे, अगर बढ़ है 32 से 132 होगा, एगो जीरो लगा देंगे, इतना क्या आ गया, इतना तुम्हारा आ गया मीटर, क्या आ गया मीटर स्क्वायर, क्या आ गया इतना मीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा, जो विज्ञापन करेगा उसका क्षेत्रफल, विज्ञापन की जाने वाले एरिया का क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कहता है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन करने का खर्च 5000 रुपया है, तो इतना का कितना होगा, है ना। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन विज्ञापन का किराया, किराया कितना है 5000 है, 5000 है, कितना है रे 5000 है कि 50000, 5000 देख लेना बढ़िया से, इसीलिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा, जरा सा किराया, तो क्या करेंगे हम लोग कि 1320 गुना कर देंगे 5000 के, 5000 करोगे, है ना। इसके बाद देखो ये 3 महीना के लिए लिया है, कितना के लिए, तो क्या करेंगे इसको 3 अब बटे क्या कर देंगे 12, मतलब कि साल में, एक साल में लगता है इतना, लेकिन वह साल का 3 महीना लिया है, साल का 3 महीना लिया है, तो हम क्या कर देंगे 3/12 कर देंगे, तो 12 के 12 अगर बढ़े 32 से 11 बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब देखो कुल 110 गुना क्या बचेगा 5000 गुना 3, तो 11 तिया रब कर लो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, मतलब कि 330 गुना 5 करो तो जीरो, 5 तिया 15 के 5 बाकी है, 5 तिया 15 1 16, दो काय को जीरो पड़ जाएगा 3 को, देखो तो आंसर है 11,000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 है रे, तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 16 लाख 1 2 3, है ना 4, इतना रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया होगा, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, तो लिखो। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 में आते हैं, और प्रश्न संख्या 3 को सभी बच्चे रीड करेंगे थोड़ा लाउडली आवाज में। चलिए पढ़िए, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। जरा सा देखो, ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की तरह ये फिसलते हैं इस पर से बच्चे, तो जरा सा देखने का करे प्रयास। ये जरा सा देखो, ये ऐसे करके बच्चे क्या करते हैं, इस पर फिसलते हैं। सरकारी स्कूल में देखा होगा बना हुआ रहता है, या प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर देखने को मिलेगा ये, है ना। सरकारी स्कूल में भी रहता है ना। चलो देखो, तो इधर से बच्चे चढ़ते हैं, यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं, तो उसको बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि गड़बड़ काम करने में तो सबको मजा आता है ना। चलो देखो यहाँ, सुनो यार, तो ये है सीढ़ी, ये क्या है बबुआ, ये सीढ़ी है, क्या है, यहाँ से सीढ़ी पर से बच्चे चढ़ते इधर फिसलते हैं, तो तुमको सीढ़ी उड़ी से कुछ नहीं लेना देना है, तुम्हें ये फिसलन पट्टी का जो रंगा हुआ भाग है, जहाँ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है, इस वाले एरिया को, साफ सुथरा भाग को, यानी क्लीन मतलब साफ सुथरे भाग को क्या करना है, इसी एरिया का क्षेत्रफल निकाल देना, इसी सतह को क्या करना है निकालना है। तो चलो देखो जरा सा, देखो यहाँ जो दिया है उसको हमने लिख दिया है, यानी ए बराबर बड़ी भुजा हो गया, बी बराबर ये छोटी भुजा, और सी बराबर ये हमने मान लिया है। अब त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप
ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमापी। यस बराबर हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी प्लस सी, बटे क्या होता है 2 होता है। काला वाला मार्क ज्यादा दिखता है उससे लिखते हैं। चलो देखो तो ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तुम्हारा यहाँ 15 है, ए का वैल्यू 15 रख देंगे। अब बी का वैल्यू देखो 11 है, 11 और सी का वैल्यू यहाँ 6 है। अब बटे हो जाएगा 2। तो यस बराबर सारे को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 6 5 11 के 12 के 2 बाकी 1 हो गया, और 1 1 2 1 3 32 बटे 2, ये कट के यस बराबर क्या आ गया 16 आ गया। अब लिखेंगे जरा सा हीरोन सूत्र से पार्क का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र से लिखेंगे, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से पार्क का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो यहाँ देखो जरा सा एस का वैल्यू कितना निकाले हैं 16, एस का वैल्यू यहाँ देखो 16 है, एस का वैल्यू 16 रखेंगे, और फिर एस का वैल्यू देखो यहाँ 16 ही रखेंगे, और माइनस ए का वैल्यू देखो यहाँ क्या है 15 हो जाएगा। इसके बाद एस का वैल्यू 16 और बी का मान देखो यहाँ क्या है 11। इसके बाद एस हो जाएगा कितना 16 और सी का वैल्यू क्या है 6 रख देंगे। अब देखो जरा सा यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा 1 हो जाएगा, 16 में से 11 जाएगा 5 हो जाएगा, इसके बाद 16 में से 6 गया 10 हो जाएगा। अब देखो 16 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 8 8 गुना 16 गुना 5, और इसको 2 गुना 5 करके लिख देंगे। अब देखो यहाँ सजा देंगे थोड़ा सा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या कितना हो गया, इसके बाद 5 को 2 हो गया, इसके बाद 5 गुना 5, ये जोड़ा लगेगा, ये जोड़ा लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लग जाएगा, है ना। अब ये जरा सा देखो यहाँ चले आप छोटे बोर्ड पर आ जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जोड़ा के लिए यही लिख दे क्या, यहाँ जोड़ा के लिए जरा सा देखो 1 2 निकलेगा, फिर इस जोड़ा के लिए 1 2 निकलेगा, और फिर ये जोड़ा के लिए 1 5 निकलेगा, और रूट में 2 रह जाएगा लसका हुआ। अब देखो इसको क्या करना है हमको, 2 दूना 4 पंचे 20 रूट अंडर 2, इतना ही हो जाएगा। आंसर है क्या कि कुछ और है, देख लेंगे। तो यही 20 रूट अंडर 2 ये मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, बहुत आसान है। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 को रीड करिए हमारे साथ। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। चलो देखो यहाँ तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या दिया है कि 2 भुजा दिया है और परिमाप दिया हुआ है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो जरा सा इसको ए मान लेते हैं, क्योंकि ए बराबर तुम्हारा 18 हो गया 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर तुम्हारा हो गया 10 सेंटीमीटर, और सी बराबर हुआ 8। तो ये परिमाप दिया है, तो परिमाप के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर ये क्या है 42। तो ए का वैल्यू देखो यहाँ ए बी प्लस सी, तीनों भुजा जोड़ देंगे ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 42। ए का वैल्यू नहीं दिया है, ए जस का तस। अब बी का वैल्यू दिया है, देखो बी का वैल्यू क्या दिया है 10, ए का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू दिया 18, कितना 18, बी का वैल्यू 10, और सी नहीं है, सी नहीं है, सी ज्ञात करना है। बराबर क्या हो जाएगा ये 42, ये दोनों को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा 42, होगा कि नहीं होगा। अब देखो जरा सा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, तो यहाँ सी बराबर हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 3 1 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा कितना 14, है ना। सी का मान भी निकल गया। अब हम लोग यस निकाल लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। जरा सा देखो तो यस बराबर ए का वैल्यू कितना, देखो ए का वैल्यू 18, ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 10, और सी का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 14, कितना 14 बटे 2। तो यस बराबर सारे को जोड़ देंगे 8 4 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 42 बटे 2। तो यहाँ देखो यस बराबर वहां से अर्ध परिमाप निकाल लेते 2 से डायरेक्ट भागा देखिए, है ना, इससे ये कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 31 गुना 42, यस का मान निकल गया। अब लिखेंगे हीरोन, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा ना। अब जरा सा देखो
तो क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू कितना है 21, और फिर एस का वैल्यू 21, और ए का वैल्यू 18, फिर 21, अभी का वैल्यू 10, फिर 21, 80 का वैल्यू अभी निकाले हैं तुरंत 14। अब देखो जरा सा, यहाँ हो जाएगा 21, आई 18 3 21 तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 14, यहाँ क्या हो जाएगा 7 4 11 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसका फैक्टर कर लेते हैं, 7 या 21 गुना 3 गुना 11 गुना 7, ध्यान से देखेंगे अब एक जगह कर लो जोड़ा संख्या को, 7 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुना 11, अभी तो निकल जाएगा, जोड़ा लग गया तो यहाँ 7 गुना 3 निकलेगा, रूट में रह जाएगा 11, तो 7 21 रूट अंडर 11, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया तुम्हारा उत्तर। है क्या, आंसर मिला लेंगे बच्चे।